Okay, what is the scope for civil services? Number one. Then how can we prepare for civil services right after our 10th? Number two. तीसरा एक और सवाल कि इसकी प्रिपरेशन हम कैसे इंश्योर करवा सकते हैं, बिकॉज इसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है, काफी लॉन्ग टाइम वाला अप्रोच है. तो हाउ कैन वी मेक श्योर ऑल दीज थिंग्स क्लिक एट द सेम टाइम. उसके बाद एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रिपरेशन करते वक्त आप कौन सी ऐसी एग्जाम्स है जिसके लिए बहुत इफेक्टिवली पढ़ाई कर सकते हो. ठीक है, तो ये भी अपन देखेंगे. उसके बाद सिविल सर्विसेज से हटके हम आएंगे डिफेंस सर्विसेज पे. ठीक है, डिफेंस सर्विसेज में जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप राइट आफ्टर 12th आप एक एनडीए नाम की एग्जामिनेशन के लिए अपियर कर सकते हो. नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो एग्जाम होती है आफ्टर 12th आप इसके लिए भी अपियर कर सकते हो. ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे. और आपके ग्रेजुएशन के बारे में जो एग्जाम्स होती है, सीडीएस की एग्जाम होती है, एफकैट की एग्जाम होती है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, सो आई होप आप सब लोगों को जूम के जो फीचर्स है, डाउट पूछने के फीचर्स पता है. आप सबको आपका जो चैट बॉक्स वाला फीचर है वो भी आपको पता है. ठीक है, तो जस्ट इन अ मीटिंग आपको कभी भी कोई पूछना हो, कोई क्वेरी पूछनी हो, यू कैन मेंशन इट इन द चैट सेक्शन और आपका यू कैन रेज योर हैंड्स. अच्छा, बिफोर वी बिगिन आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप सब में से आप सब जो स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, अगर आप एक चैट सेक्शन में, है ना, चैट सेक्शन में अगर मुझे आपका पूरा नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका गोल, अगर आपका गोल क्लियर रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग अपना डिस्कशन को मैनूवर करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी. ठीक है, तो आप बस आपके चैट सेक्शन में आपको एक मैसेज आ जाएगा, आपको एक मैसेज आ जाएगा. अच्छा, आवाज कैन यू हियर मी? मेरे आवाज अब सब तक आ रही है? आप चैट सेक्शन में यस लिख सकते हो. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम आप वहां पे मुझे नो लिख दो. यस, ओके ओके, यस, ग्रेट. सो वी आर गुड टू गो. ठीक है, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाई सिविल सर्विसेज. ठीक है, एंड व्हाट इज दैट थिंग जो सिविल सर्विस को एक बहुत ही यूनिक फीचर बनाती है. ठीक है, व्हाट इज दैट थिंग? अच्छा, बेसिकली आप सबको मूवीज तो पसंद होंगी ही, है ना. मूवीज में हम लोग देखते हैं सुपर हीरोज होते हैं या फिर मूवी में कोई ना कोई हीरो होता ही है. ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड बस. यस, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट मूवीज, है ना. हम सबको मूवीज पसंद है. मूवीज में आपने सुपर हीरोज देखे हैं, मूवीज में आपने हीरोज देखे हैं. पर वो सारे जो हीरोज होते हैं वो है रियल लाइफ हीरोज. वो जो स्क्रीन पे है जो हीरो होता है ना, वो हीरो होते हैं. ठीक है, लेकिन रियल लाइफ वाले जो हीरोज हैं, अगर आपको इनसे मिलने का मौका मिले तो ये होते हैं आपके सिविल सर्वेंट्स. ठीक है, ये लोग आपको आईएएस या कलेक्टर की पोजीशन पे आपको देखने को मिलेंगे. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अलग अलग नामों से उनको बुलाया जाता है. आपको पुलिस सर्विस में आपको देखने को मिलेंगे, है ना, आईपीएस वगैरह. आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में. ठीक है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको ये ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे. और जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा है कि दीज पीपल आर द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया. ठीक है, ये वो लोग हैं, दे आर लाइक आर आर्म्स. इंडिया की अगर एक बॉडी की तरह आप समझें, ठीक है, फिजिकल ह्यूमन बॉडी की तरह आप अगर इंडिया को कंपेयर करें, तो ये वो लोग हैं जो इंडिया को रन करते हैं. बेसिकली दे आर द हैंड्स ऑफ द नेशन. ठीक है, आप कोई भी पोस्ट एंड कोई भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की पोजीशन उठा के देख लो, कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लो, आपको जो वहां पे हेड्स नजर आएंगे वो सिविल सर्वेंट्स होंगे. और चाहे फिर मैं कोरोना की सिचुएशन में ही क्यों ना हो. ठीक है, आपने देखा होगा केरला के कुछ ऑफिसर्स, इवन राजस्थान में टीना डाबी जिस डिस्ट्रिक्ट को ये कर रहे हैं, आई थिंक इट इज भिलवाड़ा, या द भिलवाड़ा मॉडल विच गॉट वेरी फेमस, है ना, बिकॉज ऑफ इट्स कोविड कंट्रोल, जिस तरह से उन्होंने कोविड को कंट्रोल किया. तो ऑल दिस प्लेस, एट ऑल दीज प्लेसेस you will find civil servants which are working very hard, which are making policies, which are making decisions. These decisions have the power to impact the lives of a common man. ठीक है, imagine yourself, आप ऐसे जगह पे आपको इतनी पावर दी जाएगी, आप उस पावर से कॉमन मैन की लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव वे में अफेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो योर वर्क, जिस तरह का भी आपका काम देखोगे, इवन आपने किरण बेदी का नाम सुना होगा, है ना, नरहरी आईपीएस, जो आईएएस थे नरहरी इंदौर के, जिन्होंने पूरा इंडिया, इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का टैग दिया है.
ठीक है। तो ये सारे सिविल सर्वेंट्स काफी पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा फेमस है। महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो श्री तुकाराम मुंडे जी है, जिनको आपने सुना ही होगा या देखा ही होगा उनके इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। और उसके बाद में अगर पुलिस डिपार्टमेंट में बात करूं तो विश्वास नागरे पाटिल का भी आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है। तो इस तरह के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो कि चेंज मेकर्स है बेसिकली सोसाइटी में, ये वो लोग हैं जो कि लीडर्स हैं हमारी सोसाइटी के, जो हमारे वेलफेयर को, सोसाइटी के इंटरेस्ट को बहुत ही प्रॉपरली और उनके पास जितनी भी पावर सरकार देती है उसको बहुत ही इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। अगर आप पॉलिटिक्स में देख लो, आपको अगर पॉलिटिक्स में भी किसी को अगर इंटरेस्ट है या फिर आपको चेंज मेकर उस सेंस में भी बनना है, तो आपने इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है, ही वॉज द इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर। वो आईएफएस ऑफिसर रहे हैं और उन्होंने अपनी काफी सारा जो उनका टेन्योर है, उन्होंने फॉरेन सर्विसेज या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को दिया है। एंड उसके बाद डायरेक्टली नाउ ही इज इंडक्टेड इनटू द मिनिस्ट्री एंड ही इज हैंडलिंग द पोर्टफोलियो ऑफ इंडियन फॉरेन, मतलब इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो है ना, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, वो पोर्टफोलियो भी वो संभाल रहे हैं। और वही नहीं, ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे सिविल सर्वेंट्स या तो एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो पॉलिटिक्स में भी अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लेवल का चेंज लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आम आदमी पार्टी के जो चीफ है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी, ही इज एन आईआरएस ऑफिसर। किरण बेदी जी, जो कि अभी गवर्नर है पौंडीचेरी के, शी वॉज एन आईपीएस ऑफिसर। तो इस तरह के चेंज मेकर्स आपको सोसाइटी में सिविल सर्वेंट्स के फॉर्म में काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़ा एडवांटेज, मतलब आप लोगों ने क्यों एस्पायर करना चाहिए सिविल सर्वेंट बनने का, ठीक है, बिकॉज नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 इज द पावर। ठीक है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, पावर के साथ ना कई सारे, आज की दुनिया में पावर के साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच हो गया है कि पावर करप्ट्स या फिर पावर बहुत अच्छी, मतलब इतनी अच्छी चीज नहीं है। ठीक है। बट आई वुड लाइक टू डिसएग्री, बिकॉज पावर इज लाइक अ नाइफ। नाइफ कैन बी यूज्ड to cut fruits and serve those fruits to yourself or your family, or knife can also be used to damage someone, मतलब आप किसी को मर्डर वगैरह भी कर सकते हो। तो पावर इज लाइक अ टूल, if it is in the right hands it can be used for the welfare of the society, if it is in the wrong hands it can certainly be used for destructive purposes, but power is very essential. Without power we cannot do anything, है ना। तो ये जो पावर है, जब आप सिविल सर्वेंट बन जाते हो, ये पावर आपको आती है गवर्नमेंट से। सो गवर्नमेंट गिव्स यू द सोर्स ऑफ पावर एंड थ्रू दैट पावर, इफ योर इंटेंशंस आर नाइस, अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, आपका अगर डिटर्मिनेशन अच्छा है, आप में वो सेवा भाव है, सर्विस एटीट्यूड है, जिसकी तलाश होती है इंटरव्यू पैनल्स को भी। जब यूपीएससी का इंटरव्यू होता है उसके अपन क्वालिटीज भी देखेंगे कुछ देर में, मैं बस आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है। तो जो सर्विस एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप में वो है, तो विद दैट अगर पावर का कॉम्बिनेशन जुड़ जाता है, तो आप बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत ही अच्छे लेवल पे एक चेंज लेके आ पाओगे सोसाइटी में। ठीक है। अगर आपको कई बार हमें लगता भी है कि जब हम घरों में बैठे रहते हैं कि यार इस तरह से ये सिचुएशन को डील नहीं किया जाना चाहिए था, या देयर शुड बी सम चेंजेस दैट शुड हैपन ईदर इन द, लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट द ट्रैफिक सिचुएशन और लेट्स से दिस कोविड हैंडलिंग सिचुएशन, कई बार हमें लगता है कि नहीं यार, इस सिचुएशन को और बेहतर वे में हैंडल किया जा सकता था। ठीक है। तो ये जो बेहतर वे में हैंडल करना है, इसको अगर सोफिस्टिकेटेड टर्म्स में अगर अपन बात करें तो दैट कम्स अंडर पॉलिसी मेकिंग। ठीक है। जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज है वो पॉलिसीज पे चलती है, किस तरह की पॉलिसीज और किस तरह के लॉज आप बनाते हो। अगर आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वन ऑफ द प्राइमरी कंसर्न या फिर वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिविल सर्वेंट वुड बी टू डेवलप पॉलिसीज, है ना। आप लॉ बना सकते हो, आप पॉलिसी बना सकते हो जो सबके वेलफेयर में है, सबके हित में है। ठीक है। तो यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल। और आपने देखा होगा कि, और ये कई बार ना, दिस इज अ वेरी फेमस थिंग जो कि सुनने को भी मिलता है, इंडिया में अगर 3 लोगों के पास पावर है, तो एक होता है पीएम, दूसरा होता है सीएम और तीसरा होता है डीएम। डीएम इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है। हमारे एरियाज में उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बेसिकली नॉर्थ साइड्स में, यूपी बिहार वाले वो जो रीजन है, तो डिफरेंट प्लेसेस हैव देयर डिफरेंट नेम्स डिपेंडिंग अपॉन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो दैट थिंग अलोंग विद द गवर्नमेंट पर्क्स, मैंने तो अभी गवर्नमेंट पर्क्स की बात भी नहीं की है कि किस तरह की फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, किस तरह का आपका नेटवर्किंग होगा, मतलब किन लोगों में आपका उठना बैठना होगा। ठीक है। ये तो एक अलग ही लेवल, जो इंटेलेक्चुअल लेवल वहां पे रहेगी। ठीक है। सो इस चीज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप यू वुड बी डीलिंग विद बिजनेसमैन, यू वुड बी डीलिंग विद पॉलिटिशियंस, यू वुड बी डीलिंग विद एंटरप्रेन्योर्स, यू वुड बी डीलिंग विद कॉमन पीपल फार्मर्स, है ना। इस तरह के, मतलब आप बॉटम रंग से लेके टॉप मोस्ट रंग तक ऑलमोस्ट सबके साथ जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। दैट इज द काइंड ऑफ नेटवर्क यू कैन हैव।
इस तरह का आपका नेटवर्क बन जाएगा, उस तरह का कम्युनिकेशन, मतलब उस तरह का आपका आउटरीच हो जाएगा। तो और बहुत रिच एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। मतलब देखो कई बार क्या होता है करियर की जब अपन बात करते हैं, या फिर व्हेन वी स्पीक अबाउट डूइंग गुड, तो करियर सिर्फ पैसा नहीं होता है ना, करियर सिर्फ फेम नहीं होता, पैसा नहीं होता। तो इट इज अबाउट द वर्क दैट यू डू। आपका काम सोसाइटी को कितने लेवल पे अफेक्ट कर रहा है, कितने पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है, दैट इज वन थिंग दैट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। कई बार ऐसा होता है कि बहुत पैसा कमा लिया बट फिर भी नींद नहीं आ रही है चैन से, या फिर कई बार जो रूटीन या मैकेनिकल जॉब्स अपने को देखने को मिलते हैं सोसाइटी में, ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत सारे इंजीनियर्स इंजीनियरिंग होने के बाद सिविल सर्विसेज में आते हैं, बहुत सारे मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एमबीबीएस करने के बाद सिविल सर्विसेज में आते हैं, बहुत सारे कॉमर्स ग्रेजुएट्स वो उनकी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद यूपीएससी के बारे में सोचते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इज सेटिस्फैक्शन ऑफ योर वर्क। अगर आपका काम लोगों की लाइफ्स में मुस्कान लेके आ रहा है, अगर आपका काम लोगों की लाइफ्स में एक जॉय और हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन लेके आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप में आपको वो किक मिलता रहेगा और आप बहुत अच्छा काम करते रहोगे। ठीक है। और मतलब दिस इज लाइक द बेसिक एजेंडा। अगर आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, अगर आपको लीडर बनना है, अगर आपको चेंज मेकर बनना है या इनोवेटर बनना है, द मतलब द सोसाइटी इज वेटिंग फॉर यू। वी आर इन ग्रेट नीड ऑफ पीपल हु हैव अ जेन्युइन डिजायर टू लीड एंड टू सर्व द पीपल। ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि सिविल सर्वेंट्स स्टील फ्रेम होते हैं, जितनी स्ट्रांग आपकी स्टील फ्रेम होगी ना, उतनी स्ट्रांग और उतनी रेजिलिएंट आपकी कंट्री होगी। तो अगर आप में वो पैशन है, वो एटीट्यूड है आपकी कंट्री को सर्व करने का, आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, तो दिस इज लाइक द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और ये जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया ना, दिस इज ओनली अबाउट आईएएस या कलेक्टर की बात की मैंने। इसी तरह की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बहुत ही अच्छे लेवल का काम जो होता है वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में होता है, जहाँ पे आप डिप्लोमेट से मिलते हो, अलग अलग कंट्री को मतलब इंडिया को आप रिप्रेजेंट करते हो, इंडिया के कल्चर को आप रिप्रेजेंट करते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टू लैंग्वेजेस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टू कल्चर्स, आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए भी चूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका रैंक उतना अच्छा आया हो सिविल सर्विसेज में। अगेन वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड सर्विसेज, जहाँ पे आपको मौका मिलेगा अलग अलग कंट्रीज के साथ कंट्रीज को रिप्रेजेंट, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग कंट्रीज में। ठीक है। आपका उठना बैठना होगा वहां के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ में, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ में, चीफ मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ में। तो दैट इज द लेवल ऑफ वर्क दैट अ फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर विल डू। अगर आपको लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, इफ यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड, आपको चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर मुझे बहुत अच्छा रखना है, ठीक है, तो और उस तरह का एक एडवेंचरस या आपका एक बहुत ही एटीट्यूड है कि आपको एक बहुत ही डायनामिक लाइफ पसंद है, एडवेंचरस और डायनामिक लाइफ पसंद है। ठीक है। आप में से कुछ लोग शर्लॉक होम्स के फैन होंगे, कुछ लोग कुछ लोगों ने स्पेशल ऑप्स भी देखे होंगे। तो उस तरह का अगर आप RANW और उस तरह की जो चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग या इन्वेस्टिगेटिव आपका ब्रेन को ये चाहिए, इफ दैट इज क्लिकिंग यू, then IPS is the service then you can think for। और ये तो मैं सिर्फ 3 मेजर सर्विसेज की बात की। इस तरह की 24 सर्विसेज है जो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम से क्रैक कर सकते हो। देयर आर 24 सर्विसेज। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको डायनामिक, मतलब जिनको पब्लिक लाइफ में नहीं जाना। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि सर हमको पब्लिक में नहीं डील करना है, या फिर हमें लोगों के साथ उतना इंटरेक्शन नहीं करना है कॉमन मैन के साथ में, पर फिर भी हमें चेंज लेके आना है। तो बिल्कुल आप रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, आप इनकम टैक्स सर्विस मतलब जो सर्विस है उसको ज्वाइन कर सकते हो, पोस्टल डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज है, रेलवेज की जो सर्विसेज है। ठीक है। ऑल दी सर्विसेज आर ग्रेड ए पोस्ट्स। ठीक है। जिसमें सैलरी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो मतलब द वर्क इटसेल्फ इज अ रिवॉर्ड, द वर्क इटसेल्फ इज योर सैलरी एंड योर सेटिस्फैक्शन। इतना एंगेजिंग और इतना इंटरेस्टिंग लेवल का काम है। ठीक है। और मतलब जो गवर्नमेंट से आपको पर्क्स मिलेंगे, जिस तरह के एक मतलब you'll get a car, you'll get a house or flat in a very good locality, है ना। आपने अगर देखा भी होगा आपके आसपास जहाँ पे भी आप लोग रहते होंगे, औरंगाबाद, जालना, नासिक, पुणे, मुंबई, जहाँ से भी आप बिलोंग कर रहे हो, आपने देखा होगा कि किस तरह की एक बहुत ही एक बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल इनकी होती है। ठीक है। सो विद दिस इंट्रोडक्शन आई वुड लाइक टू टेक यू टू अ स्मॉल प्रेजेंटेशन, जिसमें अपन इन सब चीजों को ना थोड़ा इन डेप्थ वे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जस्ट फॉर अ सेकेंड, मतलब आप लोग एक बार अपने अपने जो है ना हैंड रेज कर दीजिए और मुझे बताइए कि इफ यू आर विथ मी, इफ आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। आपको समझ में आ रहा है? कोई किसी को अगर परेशानी हो रही है तो मैं समझ पाऊंगा, अगर आप हैंड रेज नहीं कर रहे। यस यस, ओके पवन, आई कैन सी यू। ओके,
जो स्टूडेंट्स जूम ऐप पे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि हैंड रेजिंग का ऑप्शन कहाँ आता है। आपका जो होम स्क्रीन है वहां पे बॉटम राइट कॉर्नर में एक 3 डॉट है, उस पर आप अगर क्लिक करोगे तो वहां पे एक ऑप्शन है हैंड रेज करने का, है ना? यस एग्जैक्टली जी। तो आप उस तरह से आपका हैंड रेज कर सकते हो, है ना? वेरी नाइस वेरी नाइस। और इसी तरह से चैट बॉक्स भी मैंने ऑन रखा है, तो चैट बॉक्स पे भी अगर आपके कोई सवाल होंगे, मतलब मुझे प्रेजेंटेशन मेरा बिगिन करने दीजिए, और जैसे मेरा प्रेजेंटेशन आगे की ओर बढ़ेगा आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आई विल एंश्योर। और अगर फिर भी कुछ अगर रह जाता है तो अपन उसको पर्सनली या तो हैंड रेस करके या चैट सेक्शन में ले सकते हैं, ठीक है? सो आई टर्निंग माई स्क्रीन, है ना? मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर मोड पे जाना चाहूंगा। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, तेजस सर, मेरी स्क्रीन प्रॉपरली दिख पा रही है? एक सेकेंड, मैं एनोटेशंस बंद कर देता हूँ। या कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? तेजस सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है? जस्ट अ सेकेंड। पूजा, कैन यू सी माई स्क्रीन? मैंने आपको अनम्यूट किया है, जस्ट गिव मी अ चेक ताकि मुझे यस सर, हाँ सर दिख रही है। दिख रही है, राइट? हाँ चलेगा, ओके थैंक यू। ओके, तो विल बिगिन। आपको मेरी स्क्रीन आई होप दिख रही होगी। अगर इसके वक्त किसी भी वक्त कोई भी इशू आ जाता है नेटवर्क कनेक्शन में या फिर मेरी स्क्रीन दिखने में, तो आप इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकते हैं तेजस सर को, वो भी मीटिंग में है ना? तेजस राठी सर, उनको आप मैसेज कर सकते हैं। ओके चलेगा। ओके, सो विल बिगिन द प्रेजेंटेशन। तो वाई यूपीएससी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आप बहुत ही यंग एज में इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे, पॉलिसी बना पाओगे, वर्क लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी, पॉलिटिक्स में भी आपको अगर इंटरेस्ट होगा, नेटवर्किंग होगी, यू कैन बिकम अ चेंज मेकर एंड यू कैन सेट द आइडियल एग्जांपल। लाइक आई वाज टेलिंग यू कि फिल्म्स में के जो हीरो, वहां से हटके आप रियल लाइफ के हीरो बन सकते हो यहाँ पे, लोगों के लिए एक ऐसा काम करके। एंड आपको जो रिच एक्सपीरियंस मिलेगा उसका तो मतलब देयर इज नो कंपैरिजन टू द एक्सपीरियंस दैट यू विल गेट। तो वाई यूपीएससी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इतना पावरफुल है। एंड दिस इज वेरी डिफरेंट, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ जॉब ऑफ एन इंजीनियर, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ जॉब ऑफ अ डॉक्टर। अगेन या मेडिकल सर्विसेज में भी जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, बट दिस इज इन पब्लिक लाइफ। आप लोगों को यहाँ पे सर्व कर पाओगे। ओके, तो अब ये जब सवाल अगर आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, तो एक सेकेंड टॉपिक पे मैं आना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा क्रूशल है, ठीक है? वाई यूपीएससी आफ्टर 10th? ठीक है, ये सवाल कई लोगों के मन में होगा, और कई लोग ऐसा भी प्लानिंग उनकी रहती है कि हम इंजीनियरिंग कर लेंगे, हम एमबीबीएस कर लेंगे, हम कॉमर्स में मतलब सीए बन जाएंगे और कुछ कर लेंगे, या फिर हम एमबीए कर लेंगे एंड देन वी विल थिंक ऑफ यूपीएससी। ठीक है, फेयर इनफ। यूपीएससी बोलता है कि सिर्फ मुझे एक ग्रेजुएशन चाहिए। अब वो ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से भी आ सकता है, मेडिकल से भी आ सकता है, कॉमर्स से भी आ सकता है, और मतलब आर्ट्स से भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिविल सर्विसेज वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बस चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट इस प्रोसेस में ना मैं आपको एक न्यूज हेडलाइन दिखाना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सिविल सर्विसेज एग्जाम, नीति आयोग ने एक प्रपोजल दिया है। ये प्रपोजल काफी टाइम से चर्चा में है कि उन्होंने कहा है कि अपर एज लिमिट जो होनी चाहिए सिविल सर्वेंट्स की, वो 27 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये नीति आयोग कह रहा है। नीति आयोग क्या है, कई सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, है ना? और जिनको नहीं पता, मैं एक बार के लिए बस आपको बता दूं कि नीति आयोग इज इंडियाज थिंक टैंक। ठीक है, इसको आप एक ब्रेन की तरह समझ सकते हो। जितने भी इंडिया में पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, जितने भी इंडिया में इनोवेटिव डिसीजंस होते हैं, वो नीति आयोग कंडक्ट करता है, या नीति आयोग उस पर रिसर्च करके नई नई चीजें लेके आता है। ठीक है, ओके। सो नीति आयोग का ये रिपोर्ट है कि अपर लिमिट जो है, आज की डेट में अपर लिमिट जो है वो 32 ईयर्स तक है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट की, कि उनके लिए 32 ईयर्स तक वो यूपीएससी का अटेम्प्ट दे सकते हैं। 6 अटेम्प्ट्स हैं और 32 ईयर्स तक वो लोग दे सकते हैं। ठीक है, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? द प्रॉब्लम इज, जितना एज बढ़ जाता है ना, उतना डायनामिज्म जो है वो पर्सनालिटी में कम हो जाता है। ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है सिविल सर्विसेज में।
ठीक है। और व्हाट हैपेंस इज, कई बार जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग, मेडिकल या कॉमर्स की पढ़ाई 11th-12th में करते हैं एंड देन दे अंडरगो अ 4 ईयर ग्रेजुएशन केस कोर्स। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग अगर कर ली तो 4 साल उसमें चले गए, उसके बाद में अगर उन्होंने मेडिकल की तो 4.5 ईयर्स, और उसके बाद में इंटर्नशिप, तो दैट टेक्स अराउंड 5.5 ईयर्स। उसके बाद कोई अगर कॉमर्स कर रहे हैं तो सीए की प्रिपरेशन इटसेल्फ, अगर आपको सीए बनना है तो 4.5 या 5 ईयर्स तो मिनिमम लग ही जाते हैं वो करने में। एंड 2 साल की उसकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, 5 साल के ये कोर्सेस, उसके बाद 2 साल की यूपीएससी की प्रिपरेशन। ठीक है, तो आप सोचो जो आप कहीं ना कहीं 8 या 9 साल बाद, 10 से 8 या 9 साल बाद आप सिविल सर्विसेज के लिए रेडी रहोगे। ठीक है, बट उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा आपका एज, अगर नीति आयोग इस तरह का डिसीजन लेता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि इस तरह का नियर फ्यूचर में, जब तक आप एलिजिबल हो जाओगे तब तक ये अपर लिमिट कम होने के बहुत अच्छे चांसेस है। ठीक है, बिकॉज इवन इंडिया इज लुकिंग फॉर यंग एंड डायनामिक सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो दिस इज वन रीजन। सेकेंड रीजन इज द एबिलिटी टू लर्न। वन ऑफ द वेरी important principles या one of the very important quality that they look for in civil servants is their curiosity। ठीक है, आपकी जो जिज्ञासा है, आप में जो इंक्विजिटिवनेस है, उसको वो लोग देखना चाहते हैं वो है क्या। और ट्रस्ट मी, जैसे जैसे एज बढ़ता है कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन पॉइंट सा बनने लगता है स्टूडेंट्स के माइंड्स में, क्योंकि इंजीनियरिंग इज अ रिगरस कोर्स, मेडिकल इज अ रिगरस कोर्स, सीए भी बहुत रिगरस कोर्स है। और ये सब एंट्रेंस एग्जाम की 2 साल इतनी टफ कंपटीशन में आप पढ़ाई करो, फिर 4 साल या 5 साल का इंजीनियरिंग, मेडिकल, इस तरह के आप रिगरस कोर्सेज को अंडरगो करो, और उसके बाद यूपीएससी। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स नहीं है जिन्होंने ये किया नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल या कॉमर्स के बाद भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करते हैं। बट if you meet these people you will certainly realize 2-3 things। one, एक तो उनका जो फाउंडेशन था इन टर्म्स ऑफ देयर एकेडमिक स्किल्स या एकेडमिक नॉलेज बहुत अच्छा था, मतलब दे वर नॉट लाइक नॉर्मल पीपल। उनका जो जनरल अवेयरनेस था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, है ना। तो ये सार्थक, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, है ना, उसका आप इशू मत लो, आप बस अभी सुनो कि व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू प्रेजेंट। ये सारा जो मटेरियल है और भी बहुत सारी डिटेल्स वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी, है ना, तो दैट इज नॉट एन इशू। माय पॉइंट इज कि लोग क्रैक जो है वो इंजीनियरिंग या मेडिकल उसके बाद भी करते हैं, बट और इन लोगों को आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो इनके कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बिल्डअप हो चुके थे इन टर्म्स ऑफ देयर नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी वाइज, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके इंटरपर्सनल स्किल्स, या फिर उनके ग्रास्पिंग स्किल्स। तो ये बहुत अच्छे रहने के वजह से इन्होंने फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में क्रैक किया है। ठीक है, तो कैसे, लेकिन अगर हमारे माइंड में आज ही क्लियर है, अगर हमारे माइंड में आज ही क्लियर है कि नहीं दिस इज समथिंग चैलेंजिंग, दिस इज समथिंग डायनामिक, और इसकी तैयारी मैंने अभी से करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको वो जानना है तो दिस इज वन सेशन जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि 10th के बाद आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो आई विल मूव ऑन। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिविल सर्विसेज जो है उसका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है। कई सारे स्टूडेंट्स को आई एम श्योर पता होगा, पर जिनको नहीं पता उनके लिए भी ये थोड़ा सा रिव्यू हम कर लेते हैं। तो ये जो एग्जाम है वो 3 फेजेस में होती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। पहली स्टेज है प्रिलिमिनरी स्टेज, दूसरी स्टेज है मेंस एग्जामिनेशन, तीसरी स्टेज है इंटरव्यू एग्जामिनेशन। ठीक है, साल में सिर्फ एक ही बार ये एग्जामिनेशन होगी, नंबर 1। नंबर 2, इस एग्जामिनेशन को अगर आपको क्लियर करना है तो आपको सेम ईयर में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों की तीनों एग्जाम्स सेम ईयर में आपको क्रैक करनी पड़ेगी, है ना। मतलब अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई की तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपने मेंस क्वालिफाई की तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हुए तो आपको फिर से प्रीलिम्स की एग्जाम देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप मेंस में डिस्क्वालीफाई हुए तो आपको फिर से अगले साल प्रीलिम्स की एग्जाम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्स एट अ गो, इन वन गो आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैलेंज दैट दे आर पोजिंग। ये चैलेंज से आपको बस उनको ये देखना है कि आपकी प्रिपरेशन और आपका एग्जीक्यूशन कैसा है, आपकी प्लानिंग और आपका एग्जीक्यूशन टेस्ट कर रहे हैं। ये जो टफनेस रखी है ना, एंड आई थिंक आप सबको पता ही होगा, सिविल सर्विसेज इज वन ऑफ नॉट जस्ट इंडियाज बट वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जामिनेशन, वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन है। एंड प्राइमरी रीजन उसका यही है कि उन्होंने जो एग्जाम का पैटर्न बनाया है, जो स्टाइल बनाई है उनकी प्रिपरेशन की, वो इतनी अच्छी है। ठीक है, तो मैं आता हूँ प्रीलिम्स पे। तो प्रीलिम्स होता है बेसिकली एलिमिनेशन राउंड। यहाँ पे वो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट नहीं कर रहे, वो कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर रहे हैं कि कौन एलिजिबल नहीं है, कौन हमारे मतलब कौन डिजर्विंग नहीं है, उनको सिर्फ एलिमिनेट कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये होता कैसे है, दिस इज एन एमसीक्यू वाला ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जामिनेशन होती है ये एग्जामिनेशन के दो पेपर्स होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का पेपर, दूसरा पेपर होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि आपने जो 10th लेवल पे मेंटल एबिलिटी किया होगा या जनरल एप्टीट्यूड किया होगा उसी तरह का ये टेस्ट है, बस कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मतलब कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी यहाँ पे आते हैं जो आपको 10th लेवल पे सिखाए नहीं गए होंगे। ठीक है। तो पहला जो है जनरल स्टडीज, अगर आप जनरल स्टडीज का सिलेबस देखिए तो सिलेबस में आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे जनरल साइंस भी आता है, सॉरी मैं वहां पे मेंशन करना भूल गया। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, और इन सब के अलावा जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है वो। तो न्यूज़पेपर बेस्ड, तो वन ऑफ द वेरी की इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी इज न्यूज़पेपर्स एंड विल गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इट एज वेल। तो न्यूज़पेपर बेस्ड, तो ये बेसिक ये सिलेबस है। जितना छोटा ये सिलेबस दिख रहा है उतना ही बड़ा है ये, काफी इन डेप्थ, काफी अच्छा एकदम मैग्नानिमस सिलेबस होता है यूपीएससी का। ठीक है। तो इस तरह का सिलेबस होता है। पेपर का पैटर्न कैसा होता है, बेसिकली जो पहला पेपर है जनरल स्टडीज का वो 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। एप्टीट्यूड टेस्ट 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। लेकिन एप्टीट्यूड जो होता है, जो जनरल एबिलिटी होता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है, वो सिर्फ क्वालिफायर होता है। बेसिकली आपको 200 में से 66 मार्क्स के ऊपर लेके आने हैं। अगर आप वो 200 में से 66 मार्क्स के ऊपर लेके आते हो तो ही आपका जनरल स्टडीज का पेपर चेक होगा। और जनरल स्टडीज में मतलब 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के लिए, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और 200 में से इसका कट ऑफ जाता है अराउंड 110, 105, 110 के आसपास इसका कट ऑफ जाता है। इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, कैसे करनी चाहिए, वो भी सब अपन देखेंगे। अब आ जाते हैं अगले फेज में। अगली फेज, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर देते हो तो इसकी अगली एग्जाम का नाम है मेंस एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव में से मेरा मतलब है जिस तरह आप बोर्ड के पेपर्स लिखते हो ना एकदम सब्जेक्टिव में, जहाँ पे आप आंसर्स लिखते हो 200 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में, तो उस तरह के आपको आंसर्स लिखने होंगे। कौन से पेपर्स होते हैं, ठीक है, 4 मेन जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 और GS4। जनरल स्टडीज 1, 2, 3 एंड 4। चौथा जो पेपर होता है वो एथिक्स का पेपर होता है। ठीक है, कि एथिक्स, आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी नैतिकता कैसी है, आप किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हो, कैसे डिसीजंस लेते हो। ठीक है, आप करप्ट मतलब किसी का मन करप्ट है या नहीं वो देखने के लिए बेसिकली ये पेपर इंट्रोड्यूस किया था कुछ साल पहले। ठीक है, उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एसे राइटिंग। आई एम श्योर आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा अपने स्कूल में, या कहीं ना कहीं तो लिखे ही होंगे ऐसे। ठीक है, तो यूपीएससी भी ऐसे राइटिंग डिमांड करता है, और इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो सब भी अपन देखेंगे। उसके बाद ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। ये ऐसे पेपर्स होते हैं जिसमें आपको इन डेप्थ स्टडी आपकी एक्सपेक्टेड है। जनरल स्टडीज में आपको एक जनरल लेवल पे अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या हो रहा है हिस्ट्री में, क्या ज्योग्राफी में, क्या पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशन में, इंडिया और चाइना का क्या चल रहा है, किस तरह के हमारे रिलेशंस है ना। उसके बाद डिफेंस में क्या चल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, अगर कोई डिसीज है जैसे कोविड-19, तो कोविड-19 के बारे में क्या टेक्नोलॉजीज बन रही है, किस तरह से उसको टैकल करने की स्ट्रैटेजीज बन रही है। तो ये सारी चीजें हम जनरल स्टडीज में देखेंगे। ठीक है, बट स्पेशलाइज्ड स्टडीज जो है उसके लिए ऑप्शनल पेपर होते हैं। देयर आर 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, उसमें से आपको कोई भी एक चुनना है। ठीक है, आप एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हो, आप साइकोलॉजी ले सकते हो, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, मैनेजमेंट ले सकते हो, सोशियोलॉजी ले सकते हो, मैथमेटिक्स ले सकते हो। ठीक है, ऐसे कॉमर्स भी ले सकते हो, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, दैट इज वन पेपर। तो ये आपके स्पेशलाइजेशन, इवन लॉ इज वन पेपर, है ना। तो इस तरह के 26 ऑप्शंस आपको देता है यूपीएससी। उसमें से आप कोई भी एक पेपर सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें वो एग्जाम लिख सकते हो। ठीक है, बट आपका नॉलेज लेवल वहां पे एक्सपर्ट लेवल का आपको नॉलेज रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपको एक इंग्लिश और हिंदी या मराठी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज का पेपर भी लिखना होगा, और ये पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ, और इसका जो इंटरव्यू वाला जो स्टेज है हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट स्टेज इज इंटरव्यू राउंड। तो इंटरव्यू राउंड यूपीएससी का सबसे इंटरेस्टिंग राउंड है। ठीक है, और सबसे कई लोगों को डिफिकल्ट भी लगता है, पर कई लोगों को ना आसान भी लगता है। ठीक है, किन लोगों के लिए डिफिकल्ट लगता है, वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वर्क नहीं किया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स या पर्सनालिटी 2 साल में या 1 साल में या 1.5 साल में, इंजीनियरिंग के बाद में, मेडिकल के बाद में डेवलप नहीं हो सकते।
पर्सनालिटी डेवलपमेंट लोगों को अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए, अपने आप को मतलब खुद से अवेयर होने के लिए कि आपके क्या शॉर्टकमिंग्स है, आपके क्या लिमिटेशंस है, आपके क्या स्ट्रेंथ्स है, ये सब जानने के लिए आपको ना 4-5 साल भी कम पड़ जाते हैं कई बार, अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है तो इसीलिए आप देखोगे कि कई सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग या वो सब करने के बाद भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज करते हैं। बट अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, ऑटोमेटिकली ये कोर्स ही उस तरह से डिजाइंड है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा लेवल पे रेज कर देगा, इंटेलेक्चुअली भी, पर्सनालिटी वाइज भी, कम्युनिकेशन स्किल्स वाइज भी। तो आपकी किस तरह से टेस्ट होती है? तो इंटरव्यू इज बेसिकली अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। वहां पे आपका नॉलेज नहीं देखा जाएगा, आप किस तरह के इंसान हैं ये देखा जाएगा। आप किस तरह से बातचीत करते हैं, कितने आप पोलाइट हैं, कितने आप हम्बल हैं, किस तरह से आप क्वेश्चंस को लेते हैं। कई बार वो आपको बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन भी पूछेगा, ठीक है, बट आपको उन चैलेंजिंग सिचुएशन से आप किस तरह से डील करते हो। आर यू लॉजिकल इन योर अप्रोच, आर यू मेंटली अलर्ट, आर यू फिजिकली अलर्ट वहां पे रह के। तो इस तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक यूपीएससी का इंटरव्यू पैनल होता है। और दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जब हम इस पे इसकी जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो आपको इन डेप्थ ट्रेनिंग की जाएगी कि किस तरह आप यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए रेडी हो सकते हो। और आप में यहाँ पे इंटेग्रिटी और लीडरशिप, ये सब भी आपकी चीजें देखी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की ये रिक्वायरमेंट्स है। एक बार थोड़ा सा एनडीए, जो लोग डिफेंस रिलेटेड करियर्स के लिए देखना चाहते हैं, मैं बस ये बेसिक ये जो थेरोटिकल वर्क है ना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फिर अपन कोर या इंटरेस्टिंग वाले पार्ट पे आएंगे, ठीक है। बट ये जानना भी बहुत जरूरी है कि एग्जामिनेशन, देखिए अगर आप ट्रेन में बैठ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रेन जाती कहाँ है ना। तो ये मैं वही बता रहा हूँ कि किस तरह की एग्जामिनेशन है और आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। कमिंग टू नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का जो पेपर होता है 12th के बाद, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो जब आप 12th में हो या 12th आपकी एग्जाम हो चुकी है, ठीक है। ये पेपर जो है वो साल में 2 बार कंडक्ट होता है। यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है एनडीए की एग्जामिनेशन। और डिफेंस सर्विसेज में जो हमारे 3 डिफेंस सर्विसेज है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसके लिए एनडीए की एग्जामिनेशन है। बहुत ही हाई क्वालिटी, मतलब आपको देश की सेवा करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। इट्स अ वेरी एंगेजिंग एग्जामिनेशन। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। जस्ट अ सेकंड, आई हैव समथिंग इन द चैट बॉक्स। सॉरी पूजा, अभी के स्टेज में एक क्वेश्चन आया है कि क्या एनडीए के लिए गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है क्या? देखिए ये प्रपोजल अभी डिस्कशन में है, ठीक है, बट एनडीए एज ऑफ नाउ 12th के बाद जो रिक्रूटमेंट है वो गर्ल्स के लिए शुरू नहीं हुआ है। मे बी 2 साल बाद जब आप पास आउट हो जाए तब तक शायद ऐसा हो सकता है, पर ये अभी डिस्कशन में है। ऐसा प्रपोजल है गवर्नमेंट के पास कि वो एनडीए एग्जामिनेशन को गर्ल्स के लिए भी शुरू कर सकते हैं। बट एज ऑफ टुडे अगर मैं बात करूं 2020 की, तो ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए है, ठीक है। बट इसकी जो प्रिपरेशन है ना, वो गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। कैसे, अभी अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम साल में 2 बार होती है, एनडीए 1 और एनडीए 2। कब दे सकते हो? 12th के बाद। दो टाइप के पेपर होते हैं, एक रिटर्न होता है और इनका इंटरव्यू। इंटरव्यू को एसएसबी भी कहते हैं, ठीक है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो एसएसबी कहते हैं इंटरव्यू को। रिटर्न की अगर मुझे बात करनी हो तो यहाँ पे आता है एक पेपर 1 जिसका नाम है मैथमेटिक्स का पेपर, ठीक है। तो देयर आर 120 क्वेश्चंस, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है। 120 क्वेश्चंस होते हैं 300 मार्क्स के लिए, ठीक है। और दूसरा पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं 600 मार्क्स के लिए, ठीक है। और जनरल एबिलिटी में किस तरह के टॉपिक्स आएंगे? एक तो इंग्लिश आएगा ही, ठीक है, यूपीएससी में भी बहुत कोर कंपोनेंट है इंग्लिश का। आप देखोगे क्लैट में भी एक बहुत कोर कंपोनेंट है इंग्लिश का। और आईपीएम की जैसे मैं अभी बात भी करूंगा, उसमें भी एक बहुत कोर कंपोनेंट है इंग्लिश का। तो इंग्लिश इज वन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सेकेंडली साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। फिजिक्स मैथ्स तो ऑलरेडी कवर्ड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये भी एक प्रोमिनेंट चंक यहाँ पे रहेगा जनरल एबिलिटी में, ठीक है। बट डेप्थ उतनी नहीं होगी जितनी आईआईटी जेई के लिए है या मेंस के लिए है या जितनी सीईटी की है, उतनी डेप्थ नहीं रहेगी, ठीक है। एक बेसिक डेप्थ रहेगी। आपको पता होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो बेसिक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे इंटरेस्टिंग और वो सबसे अच्छा है, वो है जनरल अवेयरनेस का। ये जो पार्ट है यहाँ पे आपका स्टैटिक जीके और डायनेमिक जीके। स्टैटिक जीके से मेरा क्या मतलब है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं ये फाउंडेशन बन जाते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के। और इसी के साथ साथ जो भी न्यूज़पेपर रिलेटेड, जो भी आपके करंट अफेयर्स आते हैं, तो उसको जोड़ दोगे आप तो आपका जनरल अवेयरनेस वाला पेपर बन जाता है। तो इस तरह से टोटल 900 मार्क्स की एग्जाम है।
मैथमेटिक्स जो रिक्वायर्ड है एनडीए लेवल पे वो काफी अच्छे लेवल का मैथमेटिक्स है, ठीक है। महाराष्ट्र सीईटी जो है, एमएचटी सीईटी, उससे बढ़कर कहीं ना कहीं एनसीईआरटी लेवल का, सेंट्रल लेवल पे जो टेक्स्ट बुक चलती है एनसीईआरटी, उस लेवल का यहाँ पे मैथमेटिक्स आता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग वाला भी सब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे, आउट ऑफ द 900 मार्क्स, ठीक है। तो बट नॉट डिफिकल्ट, अगर आपको 2 साल मिल रहे हैं बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए तो आप बिल्कुल इसको क्रैक कर सकते हो, ठीक है। आप यू कैन शूट दिस टारगेट, मैथमेटिक्स वाला बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंटरव्यू। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी चैलेंजिंग। कई सारे लोग तो एनडीए के एग्जाम देते ही है इसका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस को रिलिश करने के लिए, ठीक है। 5 दिन का ये इंटरव्यू होता है, ठीक है। 5 दिन का ये इंटरव्यू प्रोसेस चलती है, प्रोवाइडेड आप डे 1 पे सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार अंदर चले गए तो 5 दिन आपका इंटरव्यू कंटिन्यू होगा, नहीं। अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो तो आपका डे 1 के लिए आपको बुलाया जाएगा। एक सेकेंड, एम आई ऑडिबल? आई थिंक पवन को मेरी आवाज नहीं आ रही है। तेजस सर, एम आई ऑडिबल? यस सर, आ रही है आवाज। आ रही है। पवन, आप एक Yes, बार sir. प्लीज आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए जी। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली कई सारे लोग तो बस इसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस को रिलिश करने के लिए एनडीए के एग्जाम देते हैं या आगे जाके सीडीएस के एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो द थिंग इज, द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द इंटरव्यू, दिस इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ एनडीएस, ये 5 दिन चलता है। पहले दिन आपको सिलेक्ट होना पड़ेगा, आपके कुछ फिजिकल ट्रेनिंग, आपके टेस्ट होंगे जिसमें आपके स्टैमिना, स्ट्रेंथ, वो सब देखा जाएगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट होंगे आपके कुछ, और आप में जब ये पूरे थ्रू आउट दिस 5 डेज आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है क्या, ये देखी जाएगी। अब ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती क्या है उसको अभी थोड़ी देर में देखते हैं, है ना। और फिजिकल फिटनेस जैसे कि मैंने बताया वो देखा जाएगा। और अगर आप रिटन टेस्ट और अगर आप ये एसएसबी को क्रैक कर लेते हैं तो आप बहुत ही सक्सेसफुली इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और उसमें जो अलग अलग सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जितनी भी वैकेंसीज होगी और आपका जितना रैंक आया होगा, जैसा आपका मेरिट आया होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो सर्विसेज मिल जाएगी। ओके, तो ये जब हमने एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लिया है तो कुछ चीजें अब यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग मोड को टर्न ऑफ कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब की आपने जो बेसिक एक देख लिया है ओवरव्यू कि किस तरह से आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है। बेसिकली आपने सिविल सर्विसेज यूपीएससी की भी रिक्वायरमेंट्स देख ली, आपने एनडीए की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको भी एनालाइज कर लिया। चलो अब इसको ना थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर द कोर रिक्वायरमेंट्स। तो जितना हमने स्टडी किया, जितना मैंने भी स्टडी किया, 3 रिक्वायरमेंट्स पे चीजें बॉइल डाउन होती है। नंबर 1 इज नॉलेज, ठीक है। चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, चाहे आप एनडीए की या डिफेंस सर्विसेज की प्रिपरेशन करें, नॉलेज इज गोइंग टू बी अ वेरी की कंपोनेंट। बिकॉज विदाउट नॉलेज आप कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, आपकी पर्सनैलिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बिकॉज देयर इज नो सब्सटेंस, आप कुछ प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। तो नॉलेज इज द फाउंडेशन, मतलब इन जनरल लाइफ में भी और इन एग्जामिनेशन भी। तो सबसे पहले हमें नॉलेज डेवलपमेंट करना है। नॉलेज डेवलपमेंट में व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज डेवलपमेंट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल नॉलेज डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं सिविल सर्विसेज में या डिफेंस में आपको करियर करना है तो आपको नॉलेज डेवलपमेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स, उसके बाद में इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, लैंग्वेजेस पे कैसे कमांड लेके आनी है, इन सब चीजों पे आपको काफी इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। एनवायरमेंट साइंस, ये सारे जो फीचर, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इस पे आपकी एक बहुत ही अच्छी आपके पास कमांड होनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग विच यूपीएससी और डिफेंस सर्विसेज वाले जो एग्जाम्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपका नॉलेज है। सेकेंड थिंग इज स्किल्स, किस तरह के आप स्किल्स टेबल पे लेके आते हो, ठीक है। स्किल्स इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनालिटी, मतलब इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ योर लीडरशिप स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ योर नेगोशिएशन स्किल्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है। और मैनेजमेंट से मेरा मतलब है सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, और उससे रिलेटेड जितने भी मैनेजमेंट आते हैं, आपको खुद को भी मैनेज करने आना चाहिए, टाइम को भी मैनेज करना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें, तो स्किल वाइज भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, किसी का चैट बॉक्स में एक रिक्वेस्ट आया है कि सर आप ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज भेज सकते हो क्या? यस, आई वुड सेंड दीज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, आपको इसका एक पीडीएफ हम भेज सकते हैं। आप जस्ट प्रोवाइड अस विथ योर
नेम एंड बिफोर वी प्रोसीड अहेड मैं आपको सब लोगों को ये इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि आप प्लीज कमेंट सेक्शन में या फिर जो हमारा चैट बॉक्स है उसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आप किस जगह से बिलोंग करते हो वो आप अगर मेंशन कर देंगे, और चौथा आपका टारगेट, ये 4 चीजें अगर आप मेंशन कर देंगे तो ये बहुत ही ईजियर और कन्वीनियंट हो जाएगा हमको एक करियर डिसीजन लेने में और आपको गाइड भी करने में। ठीक है, सो आई थिंक उसका फॉर्मेट आपको तेजस सर भेज देंगे। आपका नाम, बस सिंपल आपको नाम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, प्लेस लिखना है और आपका गोल लिखना है। इन केस आपका गोल डिसाइडेड नहीं है तो आप वहां पे लिख सकते हो कि नॉट येट डिसाइडेड। ओके, तो आप ये चैट बॉक्स में भेज दीजिएगा। ठीक है, ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो नॉलेज की हमने बात कर ली, स्किल्स की हमने बात कर दी, और तीसरा एस्पेक्ट जो आता है वो आता है हमारी पर्सनालिटी को लेके। ठीक है, एंड देखिए कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं, करियर्स में भी आपने देखा होगा, जिनके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, जिनके पास स्किल्स फेयरली है, बट पर्सनालिटी एज इन द सेंस कि आप कितने लाइवली हो, मतलब आप कितने लाइवली हो, आप कितने इजीली लोगों से कनेक्ट होते हो, आप किस तरह से इनिशिएटिव लेते हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आर यू एन इनिशिएटिव टेकर। ठीक है, सो इज योर पर्सनालिटी लाइकेबल, आर यू एबल टू टेक डिफिकल्ट थिंग्स विद अ स्माइल। इस तरह से ना आपकी पर्सनालिटी पे भी वो टेस्ट करेंगे आपको। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन यूपीएससी लेके आता है आपके लिए, नॉलेज का, स्किल्स का और पर्सनालिटी का। ये 3 चीजें, मतलब दिस फॉर्म्स लाइक द त्रिशूल, है ना। तो अगर ये 3 चीजों को आपने अगर एक्वायर कर लिया तो नॉट जस्ट यूपीएससी, नॉट जस्ट डिफेंस सर्विसेज, बट क्लैट, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, आपको जो फील्ड में करियर करना है आप वो फील्ड में करियर कर पाओगे बाय दीज 3 थिंग्स, नॉलेज, स्किल्स एंड पर्सनालिटी। ठीक है, okay, I'll again turn on to the screen sharing mode, just a second, yeah। तो एक्सपेक्टेशंस क्या है, जैसे कि अभी अपन ने डिस्कस भी किया, इस तरह के एक्सपेक्टेशंस है। तो ये सारा नॉलेज वाइज आपको रिक्वायर्ड है, जनरल साइंस, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, सोसाइटी। इन सोसाइटी मतलब सोशल पार्ट, बेसिकली सोशल लेवल का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये सारा नॉलेज बेस आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेवलप होना चाहिए, नंबर 1। सेकंड, कुछ स्किल्स की जैसे अपन ने बात की, रीडिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बोथ रिटन एज वेल एज वर्बल। यस, कम्युनिकेशन में हम रिटन की भी बात करेंगे और वर्बल की भी बात करेंगे, क्योंकि जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा मेंस का पेपर होता है यूपीएससी का, वो रिटन होता है, सब्जेक्टिव होता है, तो आपको रिटन स्किल्स भी आपको बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, पर्सनालिटी वाइज आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका पर्सपेक्टिव, आपका देखने का नजरिया कैसा है। अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आप उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से देखते हो, किस तरह से डील करते हो, है ना। आप में टीम वर्क है क्या, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कंपैशन, एम्पैथी। यस, कंपैशन इज वेरी वेरी क्रूशियल। ठीक है, ट्रस्ट मी, इंटरव्यू में अगर एक चीज वो लोग अगर कोई आप में देखेंगे तो वो होगी कंपैशन। आप ये जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम है या डिफेंस की भी एग्जाम है, वो क्यों करना चाहते हो, डू यू हैव द कंपैशन कि आपको ये लोगों के लिए करना है। इसका नाम ही है पब्लिक सर्विस, है ना। आपको पोस्ट के लिए नहीं करना, आपको पावर के लिए नहीं करना, ठीक है, आपको पैसों के लिए नहीं करना है, ये किसके लिए करना है, पब्लिक सर्विस। तो सर्विस तभी आती है जब आप अंदर से कंपैशनेट हो। तो कंपैशन इज वेरी वेरी क्रूशियल, कंपैशन एंड एम्पैथी वेरी क्रूशियल। ठीक है, चलेगा। तो अब अभी तक हमने देखा कि क्या एसेंशियल फीचर्स है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर इसको आप डेवलप कैसे करें। ठीक है, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट समझ में आ गए, ये जो इंग्रेडिएंट्स बन गए, अब इससे हम एक रेसिपी कैसे बना सकते हैं जो कि एक सक्सेस की रेसिपी हो सकती है। तो इसको डिजाइन करने के लिए, इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन को मैच करने के लिए हमने ना एक 5 ईयर का करियर यूपीएससी का कोर्स बनाया है। एंड ट्रस्ट में ये कोर्स कहीं पे भी नहीं है, इंडिया में कहीं पे भी नहीं है कोर्स। ये कोर्स आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को भी हिट करता है, तो दिस कोर्स टेक्स इनटू कंसिडरेशन जो भी बैकअप ऑप्शंस आपके होने चाहिए, जो आपको एक सेफ जोन में भी लेकर आए। एट द सेम टाइम ये जो आपका जो डिजायर है चेंज मेकर बनने का, लीडर बनने का, सिविल सर्वेंट बनने का, या डिफेंस सर्विसेज को क्रैक करने का, ये आपके जो ड्रीम्स है वो भी फुलफिल हो जाए। एट द सेम टाइम आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, इन सब का ध्यान में रखता है। तो इस 5 ईयर कोर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स एंड सेकंड इज द 3 ईयर एडवांस कोर्स। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स और एडवांस कोर्स। यस, इसमें एनडीए भी कवर होगा। I'll tell you how. Now टॉकिंग अबाउट द 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स, ये कब स्टार्ट होता है। जैसे कि आप अगर क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, आपने क्लास 10th की एग्जाम्स दे दी है इस साल, तो आप लोग 11th में एंटर कर रहे हो,
राइट। तो 11th और 12th ये जो 2 साल है ना, इन 2 सालों में हम क्या करेंगे, आपका फाउंडेशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप अगर सिविल सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर सिविल सर्विसेज की अपन बात करें तो 11th 12th आपके पास ऑप्शन है, आपको पीसीएम में लेना है, आपको साइंस लेना है, साइंस लेकर भी आप यूपीएससी कर सकते हैं, कॉमर्स लेकर भी आप यूपीएससी कर सकते हैं, और आर्ट्स लेकर भी आप यूपीएससी कर सकते हैं, राइट। 11th 12th में आपको अगर एंड टारगेट आपका क्लियर है कि आपको सिविल सर्विसेज करना है, तो आप साइंस कॉमर्स या आर्ट्स कुछ भी लोगे तो भी चलेगा। बट अगर आपको डिफेंस में करियर करना है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शंस भी रखने हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर साइंस ले सकते हैं, आपका अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी इसमें कमांड अच्छा है, तो एज अ बैकअप ऑप्शन के हिसाब से आप साइंस लेकर भी इस स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 2 सालों में क्या होगा, व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू डू। नंबर 1, हम आपका जो भी बोर्ड्स रिलेटेड आपका जो टॉपिक है, मान लो आपने साइंस चूज किया, तो आपका जो भी बोर्ड्स रिलेटेड जो आपका करिकुलम रहेगा, उसको हम कवर करेंगे हमारे नॉर्मल क्लास, मतलब जो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में, और जब परमिशन मिल जाएगा गवर्नमेंट अथॉरिटी से, तो ये ऑफलाइन मोड में शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो भी कॉलेज रिलेटेड पार्ट रहेगा 11th 12th का, पीसीएम का रहो या पीसीबी का रहो या पीसीएमबी का रहो या कॉमर्स का रहो या आर्ट्स का रहो, ये हमारा नॉर्मल आपके क्लासरूम में हो जाएगा। सेकेंड थिंग, इसके साथ साथ जो भी आपके 3 या 4 घंटे के साइंस के लेक्चर्स होंगे या कॉमर्स के लेक्चर्स होंगे, उसके साथ साथ आपको हम मतलब सोशल के आपके लेक्चर्स होंगे। सोशल के लेक्चर्स बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 6 to 12th की एनसीईआरटीज को बहुत ही इन डेप्थ वे में कवर करेंगे। ये एनसीईआरटीज का जो सिलेबस रहेगा, दिस सिलेबस जो आप 2 साल में जो सिलेबस कवर करोगे इस फाउंडेशन बैच में, ये सिलेबस आपकी एनडीए का जो सोशल की रिक्वायरमेंट है, एनडीए की सोशल स्टडीज की जो रिक्वायरमेंट है, उसको 100% सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्लास 6 से लेके क्लास 12th एनसीईआरटी 100% सेटिस्फाई करेगा एनडीए को। जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इन द लॉन्ग रन, आपकी प्रीलिम्स की 60 से 70% प्रिपरेशन, इन प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस की नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की 6 से लेके 12th तक की अगर आप एनसीईआरटीज इन 2 सालों में जब जैसे हम कवर करेंगे, तो आपकी 60 से 70% प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके साथ साथ सोशल के जो लेक्चर्स रहेंगे, उसके साथ साथ हमें डेली न्यूज़पेपर रीडिंग और उसकी एनालिसिस और डिस्कशन करना है। न्यूज़पेपर्स आर वेरी क्रूशियल and it will help you in 2-3 fronts. Number 1, it will enhance your knowledge base. आपका knowledge base को increase करेगा, ठीक है। You would be reading about multiple fronts on newspapers. न्यूज़पेपर्स पढ़ना कैसे है, किस तरह से चीजों को समझना है न्यूज़पेपर्स की। कई बार ऐसा होता है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया था कि मतलब जब मैं आई वाज यंग, कि वी टेक न्यूज़पेपर्स, हमें पेरेंट्स भी कहते हैं और हम लोग लेते हैं, बट वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कोर मैटर रिटन इन द न्यूज़पेपर्स। तो इसीलिए हम न्यूज़पेपर्स को सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, इसको क्लासरूम में डिस्कस भी करेंगे, डिबेट भी करेंगे, ठीक है। और जो न्यूज़पेपर की ऐसी चीजें हैं जो न्यूज़पेपर में नहीं है, वो भी सॉल्यूशंस को यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। तो न्यूज़पेपर डिस्कशन एंड एनालिसिस इज गोइंग टू बी अ की कंपोनेंट, जो आपको एनडीए के लिए भी कंप्लीटली हेल्प करेगा, जो आपका इंटरव्यू राउंड है उसके लिए भी, और जो रिटर्न में जो जनरल अवेयरनेस के जो जीके वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी हेल्प करेगा। यूपीएससी में तो नो डाउट न्यूज़पेपर्स के बिना तो यूपीएससी क्रैक होना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। और ये सब करते करते जब आप एनडीए की मैं बात करता हूँ, तो एनडीए में एक जब आप एसएसबी करते हो, तो आपको ग्रुप डिस्कशन भी एक एक्टिविटी होती है जो रिक्वायर्ड है। तो इस तरह की ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटीज, डिबेट रिलेटेड एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज हमारे यही वाले बैच में होंगी 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स में। तो अलोंग विथ योर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स जो भी आप नॉर्मल क्लासेस कर रहे हो, उसके साथ साथ यूपीएससी में भी ये चलता रहेगा। और आर्ट्स में ना, आर्ट्स के अगर कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट आर्ट्स करके यूपीएससी करना चाहता है, तो उसको ये जो हमारे सोशल के लेक्चर्स है वही सफिशिएंट है उनका 11th 12th के आर्ट्स की पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन, अगेन बुक रीडिंग सर्कल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इसमें बुक रीडिंग कंपोनेंट थ्रू आउट द 5 years चलेगा। देखो, अगर आप टेक्स्ट बुक्स देखो तो नो टेक्स्ट बुक इज परफेक्ट, बट हमने ये देखा है कि मार्केट में देयर आर सर्टेन बेस्ट सेलिंग बुक्स। आपने भी बहुत सारे बुक्स का नाम सुना होगा जो कि बेस्ट सेलिंग है। फॉर एग्जांपल, जो बेसिक बुक्स का नाम अगर मैं लूं, तो इग्नाइटेड माइंड या विंग्स ऑफ फायर, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है, ठीक है। या फिर अगर मैं महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी के बारे में कहूं, तो माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इस तरह की जो बुक्स है, इन सब बुक्स को, इन सब बेस्ट सेलर जो बुक्स है, इन बुक्स को हम एज अ टेक्स्ट बुक यूज करेंगे, ठीक है। थोड़े ही मतलब इसमें क्यों ना हो, क्वांटिटी में हो क्यों ना हो, पर इसको हम एज टेक्स्ट बुक्स यूज करेंगे, और इन बुक्स में से हम बहुत सारे इनसाइट्स लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटीज होगी आपके 2 साल के फाउंडेशन
कोर्स में। ये कोर्स की तैयारी करते वक्त आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर सकते हो बाय टेकिंग पीसीएम, जिसमें आपको मैथ्स हैवी करना होगा। आपका जो मैथ्स है वो एनडीए की प्रिपरेशन में, जो लोग डायरेक्टली यूपीएससी करने वाले हैं दे कैन टेक ईदर पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी, या कॉमर्स ले सकते हैं या आर्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, जो लोग कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अगेन एक आईआईएम इंदौर की जो एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट का है ऑप्शन। तो एग्जिट ऑप्शंस भी अभी हम लोग देख लेते हैं कि 12th के बाद लेट्स से व्हाट आर द एग्जिट ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। आप एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा क्लैट की प्रिपरेशन कर सकते हो। व्हाट इज क्लैट? क्लैट इज बेसिकली अ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आपको लॉयर बनना है, सी बाय बिकमिंग अ लॉयर आल्सो यू कैन क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, है ना। तो लॉ की अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी है तो दैट इज क्लैट। या महाराष्ट्र की भी एक सीईटी एग्जाम आती है, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट आपका महाराष्ट्र सीईटी का भी प्रिपरेशन हो जाएगा लॉ के लिए। ठीक है, ओके। देन महाराष्ट्र टेक्निकल सीईटी, मतलब जस्ट इन केस आप पीसीएम लेते हो तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग भी रहता है अगर आप सीईटी में अच्छा स्कोर लाने में कामयाब होते हो तो। क्योंकि आप मैथ्स वैसे ही हैवी कर रहे हो, तो 200 में से जो सीईटी का एग्जाम होता है 200 मार्क्स का, उसमें 100 मार्क्स मैथ्स के होते हैं। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपके पास एक ऑप्शन एज एन बैकअप ऑप्शन बोल के इंजीनियरिंग भी रहता है। उसके बाद आप बीएससी कर सकते हो, या जैसे कि कई सारे पेरेंट्स ने पूछा भी था, आईआईएम इंदौर का ये जो कोर्स है, दिस इज अ 5-year कोर्स बाय आईआईएम इंदौर। दिस इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। अगर आप में से कई स्टूडेंट्स जो मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, एमबीए करने में इंटरेस्ट होगा, ठीक है, तो ये बीबीए प्लस एमबीए इस तरह का 5 साल का कोर्स है 12th के बाद, जो कि आईआईएम इंदौर कंडक्ट करता है। ठीक है, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो खुद आईआईएम इंदौर ही कंडक्ट करता है, और उसके एंट्रेंस एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट्स है और उसके इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे अपनी फुलफिल हो जाएगी इस बैच में। ठीक है, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, आपके नॉलेज वाइज आप स्ट्रांग बन रहे हो। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट्स भी आपकी इसी कोर्स में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये सारे एग्जिट ऑप्शंस यहाँ पे दे सकते हो 12th के बाद। लेटेस्ट से आप बहुत डिटरमाइंड हो, आपने कोर्स किया आपने 2 साल का, उसके बाद आप बहुत डिटरमाइंड हो और आपको पता है कि आपको सिविल सर्विसेज ही करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि बहुत अच्छा है, क्योंकि 3 साल का जो हमारा एडवांस्ड कोर्स है, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, नेक्स्ट 3 years आर गोइंग टू बी द गेम चेंजर्स। ठीक है, इन 3 सालों में जो आपकी कोर लेवल पे जो डेवलपमेंट होती है, ठीक है, फाउंडेशन तो आपका बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा गवर्नमेंट एग्जाम्स के हिसाब से, अलग अलग एंट्रेंस के एग्जाम्स के हिसाब से, जैसे हमने देखा। बट जो आपकी कोर डेवलपमेंट होगी इन टर्म्स ऑफ फॉर यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, तो वो यहाँ पे होने वाली है। 3 साल को अपने हर साल को अपने ट्राइमेस्टर पैटर्न में, जो पैटर्न आईआईएम्स फॉलो करते हैं, ठीक है, ट्राइमेस्टर पैटर्न, हर साल में आपके 3 सेमेस्टर्स होंगे। ठीक है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, ये 3 साल में चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रेड्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको पॉइंटर्स मिलेंगे, आपको क्रेडिट्स मिलेंगे बेसिकली। ठीक है, किस तरह की एक्टिविटीज होंगी? आपको सरप्राइज क्विजेस होंगे, मतलब अगले दिन अगर आपका क्विज है तो आज रात में आपको 8 बजे बताया जाएगा कि अगले दिन आपका क्विज है, या फिर 4 घंटे 5 घंटों में आपको बताया जाएगा। पीपीटी प्रेजेंटेशंस, जस्ट इन टाइम एक्टिविटीज। लेटर से कल मॉर्निंग में 7 बजे प्रेजेंटेशन है, आज रात में 9 बजे आपको टीचर का फोन आएगा और हम बताएंगे आपको कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, इस तरह की ऑन द स्पॉट एक्टिविटीज जो आपके थिंकिंग कैप्स को ऑन करेगी। ठीक है, और आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो नॉलेज बेस है, उसको और ज्यादा डायनामिक और ज्यादा शार्पन करेगी। ये एक्टिविटीज पे तो अपन डिटेल में बात करेंगे ही जैसा अपना कोर्स स्टार्ट होगा। बट माय पॉइंट हियर इज, एक बहुत ही यूनिक फीचर जिसको अपन एम्फसाइज भी कर रहे हैं, दैट इज आवर अर्न एंड लर्न स्कीम। ठीक है, अर्न एंड लर्न स्कीम जो है, मैं 2 मिनट के लिए मेरा स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। Earn and Learn scheme is going to form the foundation of our 3-year advanced course. This is a compulsory feature, और ये फीचर है क्या मैं आपको बताता हूँ। इसमें होगा क्या कि जब आपका 12th कंप्लीट हो जाएगा और अगले 3 साल के लिए आप हमारे साथ डीएफसी के साथ एज अ आपके मॉर्निंग में आपके लेक्चर्स चलेंगे आपके यूपीएससी के, और इवनिंग में आपको 6 आवर्स का जो टाइम है वो टीचिंग के लिए देना है, टीचिंग और ट्रेनिंग के लिए देना है बेसिकली। इसका पर्पस पहले समझ लेते हैं कि ऐसा करना क्यों है। आप अगर थोड़ी सी रिसर्च करो और ये पता करो कि व्हाट इज द बेस्ट टेक्निक टू अंडरस्टैंड और टू लर्न एनीथिंग। ठीक है, तो कई लोग बोलते हैं कि बार बार पढ़ने से, रिवीजन से, कोई बोलता है कि राइटिंग करो तो अच्छा रहेगा, कोई बोलता है कि लेटेस्ट से आप बार बार उसको रट लो वो भी अच्छा रहेगा। बट द बेस्ट टेक्निक टू लर्न एंड अंडरस्टैंड समथिंग इज थ्रू टीचिंग। अगर आप टीचिंग आपकी बहुत स्ट्रांग है,
ठीक है, अगर आपने जो पढ़ा, अगर आप वो सामने वाले को पढ़ा सकते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका जो नॉलेज बेस है वो बहुत ही कॉन्क्रीट वे में डेवलप हो जाएगा। तो टीचिंग एंड ट्रेनिंग, जो भी आपको ट्रेनिंग लगेगी इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, वो आपको डीएफसी से ही प्रोवाइडेड हो जाएगी। और आपको पढ़ाना क्या होगा इस अर्न एंड लर्न स्कीम में? आपके जब मॉर्निंग में सोशल के लेक्चर्स हो जाएंगे, आपको इवनिंग में 6 आवर्स आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और आपको जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है यूपीएससी का, वही आपको आपके जूनियर्स को पढ़ाना है। ठीक है, इससे आपकी लर्निंग बहुत शार्प हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है स्टूडेंट्स को, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर कर सकते हो, अगर आप उनको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, सिंपल वे में कोई पर्टिकुलर चीज समझा सकते हो, तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसके रिलेटेड जो ट्रेनिंग रहेगी वो तो डीएफसी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, उसका कोई ये नहीं है ना। तो टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और एक और चीज, ये जो अर्न एंड लर्न जो स्कीम है, इसका आप मतलब जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उन सबको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। ठीक है, स्टाइपेंड देने के 2 पर्पस है। नंबर 1, टू मेक यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ मनी, टू मेक यू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसी दिन अगर आप छुट्टी मारते हो, किसी दिन आप अगर लेट हो जाते हो, तो किस तरह प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपका जो सैलरी है वो डिडक्ट होता है। तो उसी तरह से ये जो चीजें है ना, ये थ्योरेटिकल लेवल पे बोल के प्रोफेशनलिज्म डेवलप नहीं होगा आप सब में। तो इसी वजह से अर्न एंड लर्न स्कीम इज अ वेरी वेल रिसर्च्ड फीचर ऑफ दिस कोर्स, जो कि आई वुड अप्रिशिएट सब लोग अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोगों को प्रोफेशनलिज्म सीखने को मिलेगा। यू वुड बी ट्रेन्ड टू डिलीवर फ्लुएंट लेक्चर्स, यू वुड बी ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, टू एसिमुलेट थिंग्स, उसका एक नॉलेज पैक बना के सामने वालों को डिलीवर करो। आप में अगर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो आपको क्लासरूम पे या डायस पे भी आपको जाके लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो और इन सब चीजों का आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। एंड दिस फीचर इज नोवेयर टू बी फाउंड इन यूपीएससी प्रिपरेशन इन इंडिया। और ये जो ब्रेन चाइल्ड है, ये काबरा सर का, जो हमारे डायरेक्टर है काबरा सर, उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है ये। ठीक है, इट्स अ वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट, जिसके आपको मल्टीपल वेज में इसके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगेन शेयरिंग माई स्क्रीन। तो दिस इज अबाउट द 3 ईयर कोर्स। यहाँ पे आप इन टर्म्स ऑफ अगर आप कॉलेज की बात करो, तो आप ऐसे कॉलेजेस में अगर एडमिशन ले सकते हो, बीए के, बीबीए के या बीएससी के, ऐसे कॉलेजेस जिसमें अटेंडेंस कंपलसरी ना हो। ठीक है, उसका फायदा ये होगा कि जितने भी कोर्सेस है, क्योंकि वहां पे आपकी लर्निंग उतनी डायनामिक या उतनी शार्प नहीं हो पाएगी जितनी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ये जो प्रोग्राम है वो इसी तरह से डिजाइन रहेगा कि आपकी लर्निंग यहाँ पे बहुत डायनामिक हो। ठीक है, तो दिस वुड बी द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। इन 3 सालों में जो भी हमारी मेंस की प्रिपरेशन है, जो भी हमारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, वो और ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग वे में कर लेंगे। और आपका जो फाइनल ईयर रहेगा, जब आप 21 ईयर्स के हो जाओगे और जब आप ग्रेजुएशन का आपका फाइनल ईयर पास आउट करोगे और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा यूपीएससी के लिए, ठीक है, दैट टाइम यू वुड बी थरोली प्रिपेयर्ड टू फेस प्रीलिम्स, टू फेस मेंस एंड टू फेस इंटरव्यू स्ट्रेट इन वन गो। एक गो में क्लियर करना है। ठीक है, just a second, there are a few questions that are coming up. yes, इन 3 सालों में जो भी यूपीएससी का सिलेबस रहेगा, जनरल स्टडीज का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और एथिक्स का पेपर, ये सब भी कवर हो जाएगा। आपका इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन यहाँ पे ही होगी। राइट, अब 21 after the completion of this 5-year course, what are the exit options in front of you? No doubt यूपीएससी is the topmost, है ना। यूपीएससी इज द टॉप मोस्ट एग्जिट ऑप्शन। इस एग्जाम को आप अपियर कर सकते हो राइट एट द एज ऑफ 21। एक और मतलब छोटा सा ये है कि 21 में एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ अर्ली क्रैकिंग ऑफ दिस एग्जामिनेशन। देखिए, जब आप इस सर्विस में एंटर करोगे और आप अगर कुछ जो ऑफिसर्स हैं उनका अगर आप इंटरव्यू भी एनालाइज करो ना, तो कई सारे लोगों का ये मानना है कि जितना जल्दी आप सर्विस ज्वाइन करते हो ना, उतनी जल्दी आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उस लैडर में। और 21 में अगर कोई ज्वाइन करता है, सर्टनली वो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी, कैबिनेट सेक्रेटरीज भी बन सकते हैं। दे ऑल्सो कैन हैव अ चांस टू वर्क विद द प्राइम मिनिस्टर। मतलब उस लेवल तक आप जा सकते हो अगर आप इस एग्जामिनेशन को एट द अर्लीस्ट क्रैक करोगे तो एग्जिट ऑप्शन में नंबर 1 ऑप्शन यूपीएससी। जो लोग महाराष्ट्र स्टेट सर्विसेज के लिए तैयारी करना चाहते हैं, एमपीएससी अगेन अ वेरी गुड चॉइस। यहाँ पे भी आपको डिप्यूटी कलेक्टर आप बन सकते हो इससे, है ना। तो एमपीएससी इज वन सच एग्जामिनेशन। आरबीआई ग्रेड बी की जो एग्जामिनेशन रहेगी, देखो अगेन
जितने लेवल का हमारा नॉलेज बैंक यहाँ पे डेवलप हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस, इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी का जो आपका प्रिपरेशन हो रहा है, इंग्लिश का जो आपका प्रिपरेशन हो रहा है, मैथ्स का जो आपका प्रिपरेशन हो रहा है, इन सब प्रिपरेशन के ये जो नॉलेज डेवलपमेंट आपकी हो रही है, इसकी वजह से आरबीआई, एसएससी की एग्जामिनेशन, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जो एग्जामिनेशन होती है ना, तो अगेन अ वेरी गुड पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की एग्जामिनेशन, डेवलपमेंट ऑफिसर की एग्जामिनेशन, इन सब एग्जामिनेशंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको अगर डिफेंस में करियर करना है आफ्टर ग्रेजुएशन तो आप सीडीएस के लिए भी कर सकते हो, एफकैट भी कर सकते हो, है ना। एमबीए मतलब जिन लोगों को मैनेजमेंट करना है वो कैट के बाद एमबीए भी कर सकते हैं। बैंकिंग की एग्जाम अगेन वी वुड बी प्रेफरिंग कि बैंकिंग एग्जाम से भी, क्योंकि आप लोग इतने अर्ली स्टार्ट कर रहे हो, तो आप यूपीएससी जैसे जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन है वही क्रैक कर ले। और इन सब का बाय प्रोडक्ट अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो अ वेरी गुड करियर, जो कि बहुत ही सेटिस्फाइंग करियर है और बहुत ही हाईली रिवॉर्डिंग करियर है, आपका टीचिंग में भी डेवलप हो जाएगा। और ये डेवलप होगा मेनली आपके वो जो 3 साल के अर्न एंड लर्न स्कीम में जो आप टीचिंग करोगे उसमें। यस, एमपीएससी नीड्स स्टेट बोर्ड इन 11th एंड 12th, बट डोंट वरी, जो सिलेबस है ना एमपीएससी का, जो सोशल स्टडीज है वो सारा आपका जो है वो कवर हो ही जाएगा इन 5, अपने पास टाइम बहुत है ना, इसीलिए अपन प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे, है ना। तो फोकस जो रहेगा वो यूपीएससी या डिफेंस सर्विसेज से रहेगा, बट ये जो बाय प्रोडक्ट है वो भी आपके होते रहेंगे, ठीक है। तो हाँ, कुछ एग्जिट ऑप्शंस ऐसे हैं जिसके लिए फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स होना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने कि एयरफोर्स एकेडमी नीड्स अ डिग्री विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, है ना, एट 10+2 लेवल, 11th-12th में वो रिक्वायर्ड है। और आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए तो ग्रेजुएशन भी जरूरी है, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, नाउ this was the basic overview of the examination, ठीक है। This was the basic overview of the examination of the methodology in which we are trying to ace this examination, or we are trying to face this examination with the necessary backup options, ठीक है। मैं एक बार कंसोलिडेट कर लेता हूं आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए, आप सबके बेनिफिट के लिए। 11th-12th हम साइंस में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एनडीए करना है तो डेफिनेटली आपको साइंस में करना पड़ेगा। आपको आगे जाके भी डिफेंस के लिए प्रिपेयर करना है तो साइंस 11th-12th में साइंस लिया हुआ बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एकदम नॉर्मल बोर्ड्स वाला साइंस लेते हो तभी भी चलेगा। अगर आपको एनडीए करना है तो मैथ्स थोड़ा अच्छा लगेगा उसके लिए, तो एनडीए की बैच में मैथ्स बहुत ही अच्छे लेवल का रिक्वायर्ड रहेगा, ओके। उसके बाद आप कॉमर्स के साथ भी इसको कर सकते हो, है ना। अगर आप कॉमर्स में इंटरेस्टेड हो तो कॉमर्स विद यूपीएससी का भी ऑप्शन है, आर्ट्स विद यूपीएससी का भी ऑप्शन है, राइट। उसके बाद जो 3 साल का कोर्स रहेगा उसमें हार्डकोर यूपीएससी की प्रिपरेशन रहेगी, और उसके अकॉर्डिंगली ये जो न्यूज़पेपर रीडिंग वाले जो सेशंस हैं वो मंथली बेसिस पे चलते रहेंगे। ग्रुप गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शायद से प्रेम सर की कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू आया है, तो he'll join you in some time। अब एक 2 मिनट के लिए रुकिए। हेलो, एक्चुअली प्रेम सर के यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी एरर आया है, वो रिजॉइन करेंगे। मीनवाइल मैं आपको थोड़ा मैथ्स के बारे में बोलना चाहूँगा।
जैसे प्रेम सर ने आपको अभी पूरा यूपीएससी का प्रिपरेशन, लाइन ऑफ एक्शन सब कुछ बताया। मैं पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम चेतन ललवानी, आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स फ्रॉम लास्ट 11 years एट डीएफसी। आपको एनडीए का भी जो एग्जाम देना है उसके लिए मैथ्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जिनको एनडीए का एग्जाम देना है, इसमें ये स्टूडेंट्स, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ अभी, मैं यूपीएससी के प्रिपरेशन का नहीं, मैं एनडीए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो मैथ्स इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम लोग आपको 11th-12th में जेई मेंस लेवल का मैथ्स पढ़ाएंगे, जो एनसीईआरटी लेवल होता है। आप लोगों का एग्जाम अप्रैल में रहेगा, तो हम लोग आपको विद इन दैट टाइम जितना मैथ्स एनडीए के लिए रिक्वायर्ड है वो पूरा कवर करके देंगे, ताकि आपको एंट्रेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आए। आपका प्रैक्टिस, एमसीक्यूज का प्रैक्टिस, जो भी चीजें रिक्वायर्ड रहेंगी वो हम उस कोर्स में कवर करके देंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स यूपीएससी के थ्रू लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो 12th साइंस के लिए चल रहे हैं, आपका भी बोर्ड्स का पूरा मैथ्स, पूरा मतलब जिन्होंने कॉमर्स बैच ज्वाइन करी उनके लिए भी और जिन्होंने साइंस का बैच ज्वाइन किया उनका भी, आपका पूरा मैथ्स बोर्ड्स के हिसाब से भी हम प्रिपरेशन करवा के देते हैं। मतलब वही टेक्स्ट बुक स्टाइल पैटर्न, जो अपने को टेक्स्ट बुक पूरा अच्छे से होना चाहिए। अपना 12th का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, और 11th-12th का मैथ्स करने के बाद आपको एमपीएससी यूपीएससी के लिए जो मैथ्स लगता है उसका प्रिपरेशन भी काफी हो जाएगा इधर। मतलब पूरा कोर्स में तो पूरा ही प्रिपरेशन होगा, बट मीनवाइल इसके प्रिपरेशन में भी आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, एनडीए के स्टूडेंट्स को मैथ्स के हद तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा प्रिपरेशन अलॉन्ग विद योर 11th-12th सिलेबस, जो मैथ्स का एक्चुअली 12th का भी बहुत सा पार्ट आपको अप्रैल तक ही सीखना पड़ेगा। ऐसे 12th का सिलेबस नवंबर तक चलेगा, बट आपको अप्रैल तक में कवर करवाने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। वो भी हम पूरा अच्छे से करा देंगे, एक्स्ट्रा सेशंस प्लान करके। राइट, ओके। मेरे को लगता है प्रेम सर ने ज्वाइन कर लिया है। प्रेम सर, हैंड ओवर। प्रेम सर, yes sir, thank you. Yes sir, Okay. can you hear me? प्लीज कंटिन्यू प्रेम सर, कोई दिक्कत नहीं। Yes sir. Yes, so we had to take a मतलब I'll keep my video off, ठीक है। मेरे एंड पे कुछ नेटवर्क इश्यूज है, तो मैं वीडियो ऑफ रखता हूँ ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। Yeah, so if there are any questions related to the course, related to anything that you would like to ask, you can send me in the chat section, or you can either raise your hand. आपको कोई भी सवाल पूछना हो, you can either send in the chat section. Okay. Are there any other questions? अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप चैट सेक्शन में भेज सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो ये सब जो हमने डिस्कशन किया उसको ये जो इसकी जो बैच है वो कब से स्टार्ट होगी और कैसे इसका फ्लो रहेगा। तो दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 14th of July, ठीक है। ट्यूसडे, जो कमिंग ट्यूसडे है, वहां से स्टार्ट हो रही है। कई सारे स्टूडेंट्स के अभी बोर्ड्स के भी रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, बट वी आर नॉट वेटिंग फॉर दैट। ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है हमारे साथ। तो अभी जो है आपके जो सोशल के लेक्चर है और आपकी जो फ्रेश बैच रहेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हिसाब से, या अगर आप कॉमर्स लेते हो तो कॉमर्स की जो बैच रहेगी वो 16 से स्टार्ट हो रही है। बट यूपीएससी का जो प्रिपरेशन और जो बैच रहेगी अलॉन्ग विद साइंस वो 14 जुलाई से बिगिन हो रही है, ठीक है। इस बैच को कैसे ज्वाइन करना है या इसका मीटिंग आईडी या पासवर्ड एक्सेस करने के लिए आप सिंपली, आपको करना क्या है कि आपको एक डीएफसी के हेल्पलाइन पे आपको एक मैसेज भेजना है, ठीक है। डीएफसी का हेल्पलाइन मैं आपको चैट सेक्शन में सब लोगों को सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें बस आप आपका नाम, आपका जो आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका प्लेस, आप वो बता दीजिएगा, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल गेट। ओके, क्लैट एग्जाम्स के सब्जेक्ट बताइए। ओके, शिल्पा का क्वेश्चन आ रहा है, क्लैट एग्जाम के सब्जेक्ट्स। सी, क्लैट एग्जाम के जो सब्जेक्ट्स है, नंबर 1 पहला सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। जो भी आप 10th लेवल पे पढ़ते हो उसी तरह का कुछ, बट
उसमें थोड़े से एडिशंस मॉडिफिकेशन, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि पढ़ाया नहीं जाता है, तो उस तरह का एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है स्पेशली फॉर क्लैट एग्जामिनेशन, नंबर 1। सेकंड इज लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड जो है वो काफी सारा पॉलिटिकल साइंस या लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। तो कुछ लॉ के जो प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ लॉ के या पॉलिटिकल साइंस के जो फंडामेंटल्स होंगे वो आपको पढ़ाए जाएंगे, एंड उसके बेसिस पे आप लीगल एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन भी कर सकते हो। उसके बाद आ जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है वो हमारी यूपीएससी एनडीए बैच को लगने ही वाली है, और सेम प्रिपरेशन आपके क्लैट के एग्जाम के लिए भी सफिशिएंट है। तो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपके पास एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, स्पॉटिंग द एरर वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारी सब्जेक्ट्स है अपने क्लैट एग्जामिनेशन की, ठीक है। Okay, what is the course fee for CLAT or IIM BBA entrance exam? Okay, okay, ठीक है। तो अतुल जी, इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हेलो, yes, am I audible? What's preferable, taking CBSE 11th 12th or state? See, it depends. प्रीति, आप कौन से, मतलब आपने 10th बोर्ड्स में कौन सा आपका बोर्ड रहा है ना? स्टेट बोर्ड रहा है। वैसे तो बोर्ड फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सोशल वाला जो स्टडीज है वो सीबीएसई लेवल पे भी हो जाएगा और स्टेट बोर्ड का भी उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इट डज नॉट मैटर एज ऑफ नाउ, और मतलब एज सच। और आपका जो मैथ्स है वो तो सीबीएसई का भी हो जाता है, स्टेट का भी हो जाता है। हाउ वी विल मैनेज एनडीए सिलेबस इन शॉर्ट टाइम? नहीं, टाइम बहुत अवेलेबल है। 2 इयर्स का अगर आप स्पैन देखो तो टाइम बहुत अवेलेबल है अपने पास, जिसमें अपन सोशल भी थोरोली प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके एसएसबी के रिक्वायर्ड जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली एक्टिविटीज वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और आपका साइमल्टेनियसली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो हो ही रहेगा। तो रिगरस तो रहेगा। अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले 2 साल बहुत रिगरस रहेंगे, है ना, बट उसके रिवॉर्ड्स भी उतने ही अच्छे हैं फिर। ओके, अच्छा, अतुल जी, जो आप कोर्स फी पूछ रहे हैं, इट डिपेंड्स कि आप किस पर्टिकुलर बैच में एडमिशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल आईआईएम बीबीए और एमबीए वाला जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जो आपको करनी है, तो विच बैच आर यू चूजिंग? सो कॉमर्स प्लस दिस थिंग और यूपीएससी विद दिस थिंग, तो वो चूज करने पे डिपेंड करेगा। तो आई वुड रेकमेंड, अगर आप एक बार डीएफसी हेल्पलाइन पे आप अगर आपका नंबर मेंशन कर दो यहाँ पे, या आप डीएफसी हेल्पलाइन पे एक मैसेज कर दो, तो उसके रिलेटेड डिटेल्स देना मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा। ओके, देशमुख, just a second. They Yes, are so much nicely intense. okay, I think that's by mistake. Yeah, any other question apart from that? Okay, Asta is asking कि what is the qualification for officers training academy? Basically graduation required है, ठीक है। आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर सकते हो आस्था, उसके लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और एज लिमिट 25 से बिलो होनी चाहिए। फिजिकल क्लासेस विल हैपन इन औरंगाबाद, बट थ्रू आउट दिस 2 इयर्स आपका जो ऑनलाइन वाला कोर्स है वो कंटिन्यू रहेगा ही, और जो अर्न एंड लर्न स्कीम है वो भी औरंगाबाद में ही रहेगी, है ना। तो लेकिन अभी के लिए जो 11th 12th के जो क्लासेस हैं वो पूरी तरह से आपको ऑनलाइन भी रहेंगे। आप जिस स्टेट या जिस रीजन से भी आप बिलोंग करते होंगे, जिस सिटी से बिलोंग करते होंगे, तो आपको ऑनलाइन में वो अवेलेबल हो जाएगा, आपके फिजिकल क्लासेस से लेके आपके डाउट सेशन भी। और क्लासेस के मतलब टेस्ट के लिए आपके एक डीएफसी का ऐप भी है हमारा, जहाँ पे अपन टेस्ट लेते हैं। ओके, जी मैं दिखाई इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे कनेक्टिविटी का कुछ एरर आ रहा है, इसलिए मैंने मेरा डेटा सेव करने के लिए वीडियो ऑफ कर रखा है। ठीक है,
I think there are no questions ahead. So I hope अगर आप सोचिए इस डिसीजन के बारे में, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स जो ये होने वाला है. सिद्धांत, अगेन फी स्ट्रक्चर, आप किस कोर्स के साथ ज्वाइन करते हो? साइंस विद यूपीएससी कर रहे हो, कॉमर्स विद यूपीएससी कर रहे हो, है ना? वो आप अगर मुझे बता पाओगे तो फिर अपन उसको डील कर सकते हैं. साइंस विद अगर यूपीएससी कर रहे हो, ठीक है. अगर साइंस विद यूपीएससी कर रहे हो तो जो फीस है डीएफसी का 2 साल का वो 2,40,000 है, राइट, फॉर 2 years विद स्टडी मटेरियल. बट 2-3 थिंग्स लुकिंग एट द सिचुएशन, कोविड की जो सिचुएशन को देखते हुए और ये जो फीस है इसको अपन रिड्यूस कर रहे हैं 1,44,000 पे. साइंस विद यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. साइंस विद यूपीएससी 1,44,000 एंड बिकॉज ऑफ लुकिंग एट द कोविड सिचुएशन इस पहले, वरना तो अपन एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म में ही टेस्ट लेते हैं एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस जो भी डिस्काउंट्स है वो दिए जाते हैं. बट बिकॉज ऑफ कोविड ये फैसिलिटी आपको दी जा रही है, ठीक है. साइंस विद एनडीए, यस, साइंस विद एनडीए भी पवन इसी में हो जाएगा आपका. साइंस विद एनडीए फॉर 2 years इट इज 1,44,000. द एक्चुअल फीस इज 2,40,000 बट इसको रिड्यूस कर दिया है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन. तो इट वुड बी 1,44,000. Okay, if graduation is done, unfortunately if graduation is done, this program may not suit you because आपको शायद उतना properly serve नहीं कर पाएगा. This program is specifically dedicated towards those students जिन लोगों ने अभी अभी अपना 10th पास आउट किया है ना. तो जो 11th में जा रहे हैं उनके हिसाब से 5 year कोर्स डिजाइन हुआ है. Okay, so I think that's about it from my end. आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप सब यू कैन स्टे कनेक्टेड. अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, आपको अगर पर्सनल काउंसलिंग रिलेटेड भी कोई अपॉइंटमेंट चाहिए, यू कैन सिंपली मैसेजेस ऑन आवर डीएफसी हेल्पलाइन नंबर. आई थिंक वो हेल्पलाइन नंबर सबके पास हो जाएगा. अगर वो आपको मतलब चैट बॉक्स में भी भेज देंगे, तेजस सर आपको चैट बॉक्स में भी अपना हेल्पलाइन नंबर भेज देंगे, ठीक है. और नहीं तो आप फेसबुक पे भी अपना जो अकाउंट है वहां पे से भी आपको बहुत सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके, सो जस्ट अ सेकंड. यस, इंटरव्यू, यस, एसएसबी इंटरव्यू प्रैक्टिस इज इंक्लूडेड. वो हो जाएगा, क्लास में ही हो जाएगा. ओके, सो आई थिंक विद दिस विल रैप दिस सेशन अप, है ना. Thank you so much for being such a patient audience and coming up with your questions. We hope to see you on 14th of July. Okay, yeah, thank you. I think आस्था का कुछ क्वेश्चन आ रहा है. ओके आस्था, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली मैसेज ना ऑन हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर दो, फिर वहां पे लेते हैं उसको. ओके, या